अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 2.3। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में वो बेसिकली कहता है विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी जो नीचे दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनके रूट्स के सम और प्रोडक्ट फाइंड करो। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि सम और प्रोडक्ट जो हैं कैसे निकालते हैं। स्टूडेंट्स, हमने एक क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा था, वो क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस यहाँ पे होता है हमारे पास बी स्केयर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट्स, बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। इसको स्टूडेंट्स हम दो तरह से लिखते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। मैं यहाँ पे लिखूँगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a हमारे पास स्टूडेंट्स, और x इज इक्वल टू माइनस बी, और स्टूडेंट यहाँ मैं प्लस लिखूँगा और यहाँ पे मैं स्टूडेंट्स लिखूँगा बी स्केयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने प्लस का लिखा, यहाँ पे मैं माइनस का लिखा, यानी ये दो रूट्स हैं। अगर मैं इस पहले रूट को अल्फ़ा कहूँ और इस दूसरे को बीटा कहूँ तो स्टूडेंट्स जब मैं कहूँ कि मैंने इसका सम फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और जब हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड करना होगा तो तब हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। तो सबसे पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास वैल्यू आती है माइनस बी प्लस यहाँ पे हमारे पास बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर स्टूडेंट्स हमारे पास है जी 2a प्लस ये वाला प्लस। अब बीटा की वैल्यू हमारे पास ये है तो ये लिखेंगे हम माइनस बी माइनस यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे हमारे पास क्या है जी, ओवर है हमारे पास है 2a। अब स्टूडेंट्स अगर हम इनका एलसीएम ले तो हमारे पास क्या आएगा जी 2a, और स्टूडेंट्स ये वैसे ही आ जाएगी ऊपर वाली रकम माइनस बी प्लस स्टूडेंट्स हमारे पास और बी स्क्वेयर माइनस 4ac। और स्टूडेंट्स ये जो है ये वैसे ही हमारे पास आ जाएगा इसमें भी, तो यहाँ पे भी हमारे पास ये वैसे ही आ गया बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अब स्टूडेंट्स ये देखें, ये प्लस का बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, ये माइनस का है, तो ये आपस में कट जाएंगे। अब स्टूडेंट जो है हमारे पास क्या रह गया है, माइनस 2b, यानी माइनस बी और माइनस बी ये हो जाएंगे हमारे पास माइनस 2b। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर माइनस 2b लिखूँगा और नीचे मैं लिखूँगा जी 2a। अब स्टूडेंट्स ये 2 इससे गया और हमारे पास यहाँ पे क्या रह गया जी माइनस बी ओवर ए। तो स्टूडेंट्स जब वो हमसे कहेगा कि आप जो है सम ऑफ द रूट्स निकालो तो हम क्या लिखेंगे जी, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, और फिर हम माइनस बी ओवर ए की जो है वो वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अगर वो हमें कहे कि आपने प्रोडक्ट निकालना है तो वो हम किस तरह निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं प्रोडक्ट के लिए आपको प्रूफ बताता हूँ, अल्फ़ा बीटा यानी अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अब अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, माइनस बी यहाँ पे अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a हमारे पास स्टूडेंट्स है, और मल्टीप्लाई है जी हमारे पास यहाँ पे माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप अगर देखें तो अगर हम इस माइनस बी को a कहें और इसको b कहें और इस तरह इसको माइनस b को a कहें और इसको b कहें तो a प्लस b और a माइनस b। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फार्मूला बनता है एक, तो हम उस फार्मूले के मुताबिक अगर लिखें तो माइनस b का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर, और नीचे ये 2 2 4 हो जाएगा 4a का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं इस तरह इसे लिखूँगा। अब स्टूडेंट्स ये देखें माइनस बी का स्क्वायर तो यहाँ पे बी स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से गया, अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास माइनस माइनस प्लस तो 4ac रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और नीचे हमारे पास है जी 4a का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये इससे गया और अब यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया जी 4ac ओवर 4a का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये अगर आप देखें तो 4a स्क्वायर है, क्या मैं इसको 4a मल्टीप्लाई बाय a लिख सकता हूँ इस तरह। यहाँ पे मैं अगर इसको लिखूँ 4ac ओवर 4a डॉट a,
जब ये ए इससे मल्टीप्लाई होगा तो ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि हम इसको और इसको काट सकें। तो यहाँ पे हमारा क्या रह जाएगा, सी ओवर ए। तो जब वो हमें कहेगा जी आपने रूट्स जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनका प्रोडक्ट निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। तो अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 1 के पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ मैं। पार्ट 1 में है हमारे पास स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है जी, इसमें से ए बी सी की वैल्यू लेनी है। तो मैं सबसे पहले ए की वैल्यू लूँगा जी 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए के इक्वल होता है, जो एक्स का कोफिशिएंट होता है वो बी के इक्वल होता है, और जो सी का यानी जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास सी के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स वो कहता है जी फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट फाइंड करने हैं। तो क्या मैंने आपको रूट निकाल के दिखाए थे पीछे, सम वो कहता है जी अल्फ़ा प्लस बीटा के इक्वल होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी ओवर ए, जो हमने पीछे प्रूव किया है। अब वो कहता है सम भी निकालो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और प्रोडक्ट भी निकालो। तो सबसे पहले मैं सम निकालूंगा। इसमें है जी माइनस बी ओवर ए, बी की वैल्यू हमारे पास -5 है, यहाँ पे मैं इस तरह लिखूंगा अब इसकी वैल्यू, और ए है नीचे तो 1 आ जाएगा नीचे, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे 1 हो तो उसको लिखते नहीं हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्रोडक्ट मैंने आपको किसके इक्वल निकाल के दिखाया था, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब स्टूडेंट्स सी ओवर ए, अब सी की वैल्यू हमारे पास 3 है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो 3 ओवर 1 इज इक्वल टू 3 ही हमारे पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको इसका पार्ट नंबर 2 करके दिखाता हूँ। इसमें भी इसी तरह 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 11। इसमें भी स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले करना क्या है कि ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए की वैल्यू हमारे पास 3 है, बी की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 7 आ जाएगी, और सी की वैल्यू हमारे पास 11 आ जाएगी, -11। अब स्टूडेंट्स सम निकालेंगे, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी जो रूट्स हैं उनको प्लस करना है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है हमारे पास, माइनस बी ओवर ए। अब बी की वैल्यू हमारे पास है जी 7, और माइनस इसके साथ वैसे ही आ जाएगा, और ए हमारे पास क्या है जी 3, तो ये हमारे पास 3 यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारा सम हो गया। अब इसका प्रोडक्ट लेंगे, अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू हमारे पास किसके होता है स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट सी ओवर ए के। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे जो है सी हमारे पास -11 आ जाएगा, और ए हमारे पास 3 है। इस तरह ये पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसका पार्ट नंबर जो है हम 3 करेंगे, जिसमें है जी पी एक्स स्क्वेयर माइनस क्यू एक्स प्लस आर। इसमें भी ए इज इक्वल टू पी आ जाएगा, और बी इज इक्वल टू हमारे पास स्टूडेंट्स माइनस क्यू, और सी इज इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा, सी इज इक्वल टू हमारे पास आर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। बी की वैल्यू हमारे पास माइनस क्यू है, तो माइनस क्यू आ जाएगा यहाँ पे, और ए है हमारे पास पी, तो पी आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस माइनस प्लस क्यू ओवर पी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है जी प्रोडक्ट में सिंपल अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अब स्टूडेंट्स सी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी आर, और ए की वैल्यू हमारे पास है जी पी, ये रही, तो आर ओवर पी हमारा है जी आंसर आ गया है। अब ये हमारे 3 पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसका चौथा पार्ट करेंगे। इसमें है हमारे पास ए प्लस बी का जो है ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। इसमें भी सबसे पहले ए की वैल्यू लेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ए प्लस बी, और जो है स्टूडेंट्स बी की वैल्यू हमारे पास माइनस ए आ जाएगी, और सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी जी बी आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है हमने सम यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, और अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है हमारे पास माइनस बी ओवर ए। तो स्टूडेंट्स बी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस ए लिख देंगे, और ये वाला -7 वैसे ही आ जाएगा, ओवर ए की वैल्यू हमारे पास है जी ए प्लस बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स ए प्लस बी, तो ये माइनस माइनस प्लस ए ओवर ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब प्रोडक्ट है हमारे पास इस तरह अल्फ़ा बीटा आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आएगा जी सी ओवर ए। अब स्टूडेंट्स सी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी बी, ये देखिए सी इज इक्वल टू बी है हमारे पास, और ए इज इक्वल है हमारे पास ए प्लस बी। तो यहाँ पे ये हमारा सम और प्रोडक्ट हमने फाइंड कर लिया है चौथे पार्ट का। अब हम करेंगे 5वें पार्ट का सम और प्रोडक्ट फाइंड। तो स्टूडेंट्स इसमें भी सबसे पहले ए की वैल्यू निकालूंगा मैं। ए इज इक्वल टू एल प्लस एम आ जाएगा,
बी हमारे पास आ जाएगा जी m प्लस n, और स्टूडेंट सी हमारे पास क्या आ जाएगा जी n माइनस l आ जाएगा। इसमें भी इसी तरह सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा और माइनस बी ओवर ए आ जाएगा इज इक्वल, और बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी m प्लस n, और ये माइनस जो है ये वैसे ही इसके साथ आ जाएगा। ओवर हमारे पास स्टूडेंट्स है जी ए की वैल्यू है हमारे पास l प्लस m, तो यहाँ पे मैं l प्लस m लिखूँगा। अब स्टूडेंट्स अगर आप इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना चाहें ठीक है, अगर नहीं करना चाहते तो फिर भी ठीक है, तो मैं आपको लिख देता हूँ माइनस m माइनस n हो जाएगा। जब जो है माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। अगर इस तरह बुक पे दिया है तो फिर भी ठीक है, अगर इस तरह दिया है फिर भी ठीक है, तो आप जिस तरह मर्ज़ी लिख दें। अब स्टूडेंट्स मैं प्रोडक्ट निकालूंगा इसका अल्फ़ा बीटा सी ओवर ए। अब स्टूडेंट्स सी की वैल्यू हमारे पास है जी n माइनस एल, और ए की वैल्यू है मेरे पास l प्लस m, तो मैं यहाँ पे l प्लस m लिख दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी हमारा पार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसका लास्ट पार्ट करूँगा 7x स्क्वायर माइनस 5mx और प्लस 9n इज इक्वल टू 0। इसमें स्टूडेंट्स सबसे पहले a की वैल्यू हमारे पास 7 आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस 5m आ जाएगी हमारे पास, और c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 9n। तो स्टूडेंट्स सम मैं क्या निकालूंगा इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये किसका इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, जो हमने प्रूव किया था पीछे। तो स्टूडेंट्स माइनस बी यानी अब ये b की वैल्यू हो जाएगी, और माइनस 7 कह लें इसके जहेज़ में ही आ जाएगा, तो ये माइनस 5m, और नीचे हमारे पास 7 आ जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 7 है तो 7 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस तो 5m ओवर 7। अब स्टूडेंट्स प्रोडक्ट है हमारे पास, तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, और सी की वैल्यू है हमारे पास 9n, तो मैं 9n लिखूँगा यहाँ पे, और नीचे a की वैल्यू है हमारे पास स्टूडेंट्स 7, तो 9n ओवर 7 जो है हमारा आंसर आ चुका है। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसके तमाम पार्ट्स जो हैं हमने कर लिए हैं। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 करूँगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 से करूँगा। उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जो है वो स्टेटमेंट पढ़ूँगा। वो है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसने इक्वेशन दी है इज इक्वल टू 0 इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी जो सम ऑफ रूट्स हैं हमारे पास, सम ऑफ रूट्स हमारे पास 2 होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अब उसने कहा है जी सम, तो मैं यहाँ पे प्लस लगाऊंगा, इज इक्वल है वो कहता है ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट, यानी 2 अल्फ़ा बीटा। ये प्रोडक्ट आ गया, ये 2 आ गया, यानी ट्वाइस का मतलब 2 है हमारे पास। वो कहता है जी सम इज इक्वल टू हमारे पास है जी 2p के। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सम निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, और फिर इस फार्मूले में हमें पुट करना है उसे। तो सबसे पहले मैं सम निकालूंगा। सम किसके इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए के इक्वल होता है। तो हमें सबसे पहले इस इक्वेशन से ए बी सी की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आएगी 2k, और बी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी स्टूडेंट्स -3, और सी की वैल्यू स्टूडेंट्स मेरे पास क्या आएगी 4k। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सम फाइंड करूँगा। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, जो हमने ये जो है ड्राइव किया था क्वेश्चन नंबर 1 के स्टार्ट में। तो यही हमने यहाँ पे लिखना है। तो माइनस बी है, तो यहाँ पे मेरे पास -3 आ जाएगा, और ये माइनस वैसे ही आ गया, और ए है मेरे पास 2k, तो मैं यहाँ पे 2k लिख दूँगा। माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे 3 ओवर 2k हो जाएगा। और अब मैं स्टूडेंट्स क्या करूँगा, इसका प्रोडक्ट फाइंड करूँगा। प्रोडक्ट में है स्टूडेंट्स हमारे पास अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। स्टूडेंट्स सी है हमारे पास यहाँ पे 4k, तो मैं यहाँ पे 4k लिखूँगा। ओवर स्टूडेंट्स ए है हमारे पास 2k, तो यहाँ पे मैं 2k लिखूँगा। अब ये k से गया, और 2 2 4 है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर क्या है प्रोडक्ट का 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया। अच्छा, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया जी 2। अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। गिवन जो है हमारे पास कंडीशन, मैं यहाँ पे इस तरह शॉर्ट करके लिख देता हूँ। अब स्टूडेंट्स उसने गिवन कंडीशन क्या दी थी, s इज इक्वल टू 2p, s इज इक्वल टू 2p। अब स्टूडेंट्स s यानी सम, तो सम हमारे पास क्या है जी 3 ओवर 2k, मैं यहाँ पे लिखूँगा जी 3 ओवर 2k।
और प्रोडक्ट हमारे पास क्या है जी 2, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा और ये जो 2 फार्मूले वाला कह लें तो ये मैं इसको इस तरह लिखूँगा। अब स्टूडेंट ये जो है हमारे पास 3/2 वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे मैं इसको वैसे ही लिख दूंगा 3/2 और 2 2s are 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2k, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 3 = 8k हो जाएगा हमारे पास। मैं यहाँ पे 8k लिख देता हूँ। और अब स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो ये 8 जो है हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 3/8 = k। तो स्टूडेंट्स हमने जो है k की वैल्यू फाइंड कर ली है, उसने k की वैल्यू फाइंड करने का ही हमें कहा था। तो ये पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका पार्ट नंबर जो है वो 2 करेंगे। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में भी बेसिकली हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, उसने आगे इक्वेशन दी है, इज़ 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। स्टूडेंट्स पिछली बार हमारे पास क्या था, सम इज़ इक्वल टू था 2p। अब वो कहता है जो सम है हमारे पास वो 3/2p के इक्वल है, यानी ये जो प्रोडक्ट है वो 3/2 है हमारे पास इसके। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट इसको सबसे पहले हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, सम और प्रोडक्ट निकाला था। इसमें भी इस तरह करेंगे, सम और प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर कह लें इस फार्मूले में अप्लाई करेंगे। तो सम मैं निकालूंगा, सम के लिए मुझे a b c की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू मैं लूँगा 1 और b की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी जी 3k - 7 और c की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी जी 5k। क्योंकि स्टूडेंट जो a होता है वो हमारे पास x² के कोफिशिएंट के इक्वल होता है, जो b होता है वो x के कोफिशिएंट के इक्वल होता है और जो एंड पे कांस्टेंट होता है वो c के इक्वल होता है। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे सम लूँगा, इसका सम होगा जी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a होता है और -b, यानी अब ये b की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लिखूँगा 3k - 7 और यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा जी माइनस ओवर मेरे पास है जी a यानी 1। तो ये स्टूडेंट्स अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस, तो -3k और स्टूडेंट्स हमारे पास +7 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब स्टूडेंट्स मेरे पास है जी प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स क्या होता है जी अल्फ़ा बीटा = c/a हमारे पास, और c की वैल्यू हमारे पास है जी 5k ओवर स्टूडेंट्स a है हमारे पास विच इज़ इक्वल टू 1 और 5k हमारा आंसर आ जाएगा। अब उस तरह अकॉर्डिंग टू गिवन स्टूडेंट्स हमारे पास है जी कंडीशन, मैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन लिखूँगा। अब स्टूडेंट्स जो है हमने क्या करना है, यहाँ पे गिवन कंडीशन हमारे पास क्या थी, s = 3/2p, s = 3/2p यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो स्टूडेंट्स अब मैं सम की वैल्यू लिखूँगा, सम की वैल्यू है मेरे पास माइनस जो है -3k + 7, -3k + 7 और 3/2 वैसे ही आ गया। प्रोडक्ट मेरे पास है जी 5k। ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये जो प्रोडक्ट है इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास किस तरह आएगा, -3k + 7 = 5 3 15k हो जाएगा मेरे पास, ओवर हमारे पास है जी 2। अब स्टूडेंट्स ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके हमारे पास क्या होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ इसे, -3k + 7 = 15k। ठीक है स्टूडेंट्स। अब -15k आ गया हमारे पास, तो सॉरी 15k प्लस का है। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो -6k + 7 2s are 14 मेरे पास और 15k। और अब स्टूडेंट्स ये -6k है, इधर जाके प्लस का 6k हो जाएगा, तो ये मेरे पास किस तरह आएगा 15k + 6k = 14 और 14 = मेरे पास आ जाएगा जी, ये होगा हमारे पास 21k। स्टूडेंट्स ये 21 इधर जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हमने k की वैल्यू निकालनी है इसलिए हम इसे इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे मैं 21 लिखता हूँ, अब 21 आ गया मेरे पास = k। अब स्टूडेंट्स ये जो है वो कट आई थिंक नहीं होंगे, तो ये हमारा तकरीबन आंसर ही आ गया है। तो अब हम बल्कि ये जो है हमारे पास कट होंगे,
7 2 14 हो जाएगा हमारे पास, और 7 3 21 हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा जी, k इज इक्वल टू 2/3। तो ये हमारा आंसर है, ये कट होंगे। 7 के टेबल पे जाएंगे तो ये कट हो जाएंगे हमारे पास। तो इस तरह ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। तो अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 से अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम। तो इसमें वो कहता है फाइंड के इफ़, अब पहला जो पार्ट है उसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। उसने आगे इक्वेशन दी है इज़ 2, यानी वो कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। रूट्स हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होते हैं, एक अल्फ़ा होता है हमारे पास और एक बीटा होता है। अब उसने कहा है जी सम यानी प्लस। अब वो कहता है जी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इज इक्वल किसके है जी, 2 के है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स ये उसने हमें गिवन कंडीशन दी है, इसके मुताबिक हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा यानी सम और अल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए हमें सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए इज इक्वल टू 4k है हमारे पास, बी इज इक्वल टू 3k है हमारे पास, और सी इक्वल टू मेरे पास है ये -8। तो ये हमारे पास -8 आ गया। अब स्टूडेंट्स मैं सम निकालूंगा सबसे पहले। तो सम मेरे पास किसके इक्वल आएगा, -b/a के। यहाँ पे -b/a लिखते हैं। अब स्टूडेंट्स है हमारे पास b है -3k और a है हमारे पास 4k। तो ये स्टूडेंट्स k से k कट ऑफ, तो -3/4 आ गया। अब प्रोडक्ट लिखूंगा मैं यहाँ पे अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया जी, c/a यानी c की वैल्यू हमारे पास -8 और a की वैल्यू है हमारे पास 4k। यहाँ पे मैं 4k लिखूँगा, और 4 2s are 8, तो यहाँ पे -2/k आ जाएगा। सम है हमारे पास ये और प्रोडक्ट है हमारे पास ये। तो अब स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैं करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन मैं लिखूँगा यहाँ पे कंडीशन लिख दिया शॉर्ट करके। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या थी, a² प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। समझ आ गई स्टूडेंट्स, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और इनका स्क्वायर इज इक्वल है 2k। अब स्टूडेंट्स हमने जो वैल्यू निकाली है, अगर आप गौर करें तो वो अल्फ़ा प्लस बीटा है और अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो वैल्यू ही नहीं है हमारे पास। अब स्टूडेंट्स ये तो क्या करने एक मसला कश्मीर हो गया है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगी, थोड़ी सी जंग करनी पड़ेगी अपने क्वेश्चन से। तो अगर हम अपना थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लड़ाएं तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अगर इस फार्मूले को हम कंप्लीट करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, अगर ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक फार्मूला हो इस तरह a² प्लस b², तो मैं इसको कंप्लीट करने के लिए क्या करूँगा, 2ab लूँगा। तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ये इसी का ही क्लोज फार्मूला है ना स्टूडेंट्स। अगर मैंने स्टूडेंट्स यहाँ पे प्लस 2ab लिया है तो मैं -2ab भी करूँगा, क्योंकि जो मैंने चीज़ खुद से ली है उसको मैं माइनस भी करूँगा। इस तरह यही फार्मूला जो है हम ऊपर वाले पे अप्लाई करेंगे। अगर मेरे पास है जी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं अब फार्मूला कंप्लीट करने के लिए क्या लूँगा, 2 अल्फ़ा बीटा। और अब मैंने ये प्लस 2 अल्फ़ा बीटा खुद से लिया है, तो यहाँ पे मैं -2 अल्फ़ा बीटा भी करूँगा। इज इक्वल टू मैं इसको 2 के रखूँगा, क्योंकि उसने खुद ही कहा है कि ये 2 के इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यहाँ से लेके यहाँ तक बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, ये वैसे ही आ गया इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फ़ा बीटा उसकी वैल्यू भी ये देखें स्टूडेंट्स हमारे पास है। तो मैं जो इनकी वैल्यूज़ हैं जो मैंने यहाँ पे निकाली हैं वो मैं लिखूँगा यहाँ पे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी -3/4। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर है, कह लें इसके जहेज़ में वैसे ही साथ आ जाएगा। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू -2/k, तो -2/k आ जाएगी। इज इक्वल टू किसके हमारे पास स्टूडेंट्स
2k। तो मैं यहाँ पे 2k को लिख दिया है। अब स्टूडेंट्स इसको आगे करूँगा मैं। अब स्टूडेंट्स 3/4 है, इसका होल स्केयर लेंगे तो 9/16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 2 जार 4 ओवर k मेरे पास इज इक्वल टू मेरे पास है जी 2k। अब मैं स्टूडेंट्स क्या करूँगा, इनका एलसीएम लिया तो मैंने पास क्या आ गया जी 16k आ जाएगा। 16 से गया k ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 9k, यहाँ पे k से गया और 16 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी 64 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 64 लिखूँगा इज इक्वल टू 2k। तो अब स्टूडेंट्स ये 16k इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9k प्लस 64 इज इक्वल टू 16k मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास इस तरह आ गया है। तो स्टूडेंट्स जो पीछे हमारे पास इक्वेशन आई थी मैंने उसको अगले पेज पे लिख लिया है। उसी तरह ही 9k प्लस हमारे पास था जी यहाँ पे 64 था मेरे पास, यहाँ पे 64 है और यहाँ पे 16k इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया है 2 से। तो अब स्टूडेंट्स ये 16k मल्टीप्लाई बाय 2 मेरे पास क्या आ जाएगा ये 32k इज इक्वल है नहीं 9k प्लस 64k। अब स्टूडेंट्स ये 64 यहाँ पे वैसे ही आ गया और 32k है मेरे पास और ये 9 प्लस k है, यानी प्लस का 9k है तो इधर आके माइनस 9k हो जाएगा। और इस तरह 64 इज इक्वल टू मेरे पास यहाँ पे 23k रह जाएगा और ये 23 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके मेरे पास डिवाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 23 ऊपर है इसके 64 इज इक्वल टू k। तो स्टूडेंट्स मैंने k की वैल्यू फाइंड कर ली है, उसने k की वैल्यू फाइंड करने का ही हमें कहा था। तो अब मैं क्या करूँगा इसका पार्ट नंबर 2 करूँगा आपके लिए। तो पार्ट नंबर 2 में बेसिकली वो हमें कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी जो नीचे उसने फिर इक्वेशन दी है इज 6। यानी अब जो है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6k। यानी वो कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, रूट्स हमारे पास हैं जी अल्फ़ा बीटा, उसने कह दिया जी सम और स्क्वायर कह दिया है उसने, तो किसके इक्वल है 6k। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सम और प्रोडक्ट निकालना है। उसके लिए मैं ए बी सी की वैल्यू लूँगा। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है मेरे पास -2k और सी की वैल्यू है मेरे पास स्टूडेंट्स 2k + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले सम लूँगा। सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, -b यानी b की वैल्यू अब -2k आ जाएगी, ये जो ऊपर वैल्यू हमने निकाली है, ओवर a है हमारे पास 1, तो माइनस माइनस प्लस होके 2k ही हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स इस तरह मैं प्रोडक्ट लूँगा अल्फ़ा बीटा विच इज़ इक्वल टू c/a। अब स्टूडेंट्स c है हमारे पास, c की वैल्यू 2k + 1 और a की वैल्यू है हमारे पास 1, तो 2k + 1 है हमारे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसने गिवन कंडीशन क्या दी थी हमें, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब स्टूडेंट्स देखें पिछले क्वेश्चन की तरह हमारे पास यहाँ पे भी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ही नहीं है, हमारे पास तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो है पिछले क्वेश्चन की ही तरह जो है इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा बीटा लिखना पड़ेगा, और अगर हमने ये प्लस का अल्फ़ा बीटा लिया है तो अब हमें माइनस का भी लेना पड़ेगा, इज इक्वल टू हमें 6k रखना है, क्योंकि यहाँ पे 6k इक्वल है। ये इसलिए लिया है ताकि हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो जाए और अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर आ जाए, ताकि हम वहाँ पे ये वैल्यू पुट कर सकें। तो ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और इज इक्वल हो जाएगा -2 अल्फ़ा बीटा वैसे ही आ जाएगा, इज इक्वल टू 6k। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो है मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करूँगा। तो स्टूडेंट्स पीछे जो हमने इक्वेशन लिखी थी वो ये थी, वो पीछे जगह ख़त्म हो गई थी इसलिए मैंने आगे लिखा है अब इसे। तो अब स्टूडेंट्स अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर, अब हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है वो हमने पीछे 2k निकाली है, तो मैं यहाँ पे 2k लिखूँगा का स्क्वायर -2
अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी 2k + 1 जो हमने पीछे निकाली है = 6k। अब स्टूडेंट 2k का स्क्वायर यानी 4k का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस भी बेसिकली साथ ही इसके मल्टीप्लाई करवा देते हैं हम, तो -4k हो जाएगा और -2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा = 6k। अब स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास 4k का स्क्वायर और यहाँ पे मेरे पास -4k और ये -2 है और ये स्टूडेंट्स हमारे पास है जी प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 = 0k। अब स्टूडेंट्स 4k का स्क्वायर -4k और ये -8 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये मेरे पास क्या आ गई है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब या तो हम इस पर जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे या हम इसका जो है फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, तो आई थिंक ये फैक्टर बन जाएंगे इसके। तो फैक्टराइजेशन हम करते हैं इसकी, तो 4k का स्क्वायर आ जाएगा माइनस वैसे ही एम्प्टी ब्रैकेट्स यहाँ पे k यहाँ पे -8 = 0k। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस कांस्टेंट को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 4 32 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि 32 किस किस टेबल में आता है। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास आता है जी 2 16 32 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 16 32 होता है हमारे पास, 3 के टेबल में आता नहीं है और 4 8 32 होता है, 5 के टेबल में भी नहीं आता और 6 के टेबल में भी नहीं आता, 7 के टेबल में भी नहीं आता और अगेन 8 4 32 होता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो 2 टेबल हैं रिपीट हो गए हैं, तो आई थिंक इनमें से ही बन जाएगा। तो अगर स्टूडेंट्स मैं 8 - 4 कर दूं तो मेरे पास 4 आ जाता है और 8 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 32 आ जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 8 - 4, तो 4k का स्क्वायर आ गया मेरे पास, -k को 8 से मल्टीप्लाई किया तो -8k, अब -k को -4 से करेंगे तो प्लस का 4k और -8 = 0k। अब स्टूडेंट जो है हमारे पास यहाँ पे मैं कॉमन लूँगा, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लूँ 4k कॉमन लूँगा और k -1 रह जाएगा, क्योंकि जब 4k इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4k का स्क्वायर और जब 4k इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा जी 4 2 8 -8k हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें से मैं 4 कॉमन लूँगा और मेरे पास क्या रह जाएगा जी k -2 रह जाएगा, क्योंकि जब 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4k और जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो कॉमन है मैं उसे पहले लिखूँगा और जो अनकॉमन है मैं उसे बाद में लिखूँगा, 4k + 4 = 0k। अब स्टूडेंट जो है हमारे पास k -2 है, इसको 0k को रखेंगे और 4k + 4 है तो उसको भी हम किसके को रखेंगे 0k, तो k = 2 आ जाएगा मेरे पास और यहाँ पे ये 4k है और ये 4 इधर जो है हमारे पास प्लस का है, उधर जाके मेरे पास क्या हो जाएगा जी माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं माइनस लिखूँगा और k = स्टूडेंट्स अब -4/4 हो जाएगा, ये 4 इससे गया, k = -1 आ गया। तो अब मैं इसे सोल्यूशन सेट में लिखूँगा क्योंकि मेरे पास 2 आंसर आए हैं। तो सोल्यूशन सेट में अगर इसमें लिखूँ तो मेरे पास किस तरह आएगा 2 और -1 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा आंसर आ गया है। इस तरह क्वेश्चन नंबर जो 3 है मेरा वो कंप्लीट हो गया है। तो अब अगली वीडियो में इंशाल्लाह हम 4 5 और 6 जो हैं क्वेश्चन करेंगे। तो तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।